नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज इंडिया में। दोस्तों, तमिलनाडु के सथानकुलम कस्टोडियल मौत मामले में 6 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। यह फैसला न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। वह नाम है हेड कांस्टेबल रेवती। हेड कांस्टेबल रेवती की बहादुरी और सच्चाई की प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने इस केस को मुकाम तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। अगर उन्होंने साहस नहीं दिखाया होता तो संभव है कि यह मामला कभी इस अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें देश के लिए जरूरी है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज हर किसी तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी खबरें, बड़ी खबरें आपको सबसे पहले मिले। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। यह घटना साल 2020 की है, जब कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में पी जयाराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को तूतीकोरिन जिले के सनातकुलम पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया। आरोप था कि उन्होंने अपनी मोबाइल की दुकान तय समय से ज्यादा देर तक खुली रखी थी, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि पिता और बेटे को थाने में बुरी तरह पीटा गया, उन्हें घंटों यातनाएं दी गई, उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई और कुछ ही दिनों के भीतर दोनों की मौत हो गई। कल्पना कीजिए, एक साधारण व्यापारी परिवार जो मेहनत से अपना रोजगार चला रहा था, अचानक कोविड लॉकडाउन के बीच एक छोटी सी गलती के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा और फिर कभी घर नहीं लौटा। जयराज साहब 58 या 60 साल के थे। उनका बेटा बेनिक्स मात्र 31 साल का युवा। दोनों की मौत ने न सिर्फ परिवार को तोड़ दिया बल्कि पूरे देश के दिल में एक सवाल उठा दिया। क्या पुलिस जो हमें सुरक्षा देनी चाहिए खुद ही यातना का साधन बन सकती है? इस घटना ने लाखों मां बहनों की आंखों में आंसू भर दिए, क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि कल अगर उनके परिवार के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लोगों ने न्याय की मांग की और मामला धीरे धीरे अदालत तक पहुंचा। लेकिन इस केस को मजबूत बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई हेड कांस्टेबल रेवती ने, जो उस समय सथानकुलम पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात थी। उन्होंने अपनी आंखों से उस रात की पूरी घटना देखी थी कि किस तरह पिता पुत्र को बेरहमी से पीटा जा रहा था। रेवती एक सामान्य महिला पुलिसकर्मी थी, लेकिन उस रात उन्होंने जो देखा वह किसी भी इंसान की आत्मा को हिला देने वाला था। एक मां के रूप में उनके मन में डर था, लेकिन एक इंसान के रूप में सच्चाई की आवाज उनके अंदर जोर मार रही थी। उन्होंने फैसला किया कि चुप रहना गुनाह होगा। हेड कांस्टेबल रेवती बनी केस की सबसे अहम गवाह। जी हाँ दोस्तों, जब न्यायिक मजिस्ट्रेट MS भारतीदासन मामले की जांच के लिए पहुंचे, तब रेवती ने उनके सामने सच बताने का फैसला किया। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। उन्होंने मजिस्ट्रेट से कहा कि सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, हर वह सच जो छिपाया जा रहा है। लेकिन मैं 2 छोटी बच्चियों की मां हूं। क्या आप मेरे बच्चों और मेरी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? कल्पना कीजिए उस पल की। रेवती के मन में अपनी 2 नन्ही बच्चियों का चेहरा घूम रहा हो। एक तरफ डर था कि अगर सच बोला तो उनके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, उनकी नौकरी चली जाएगी, परिवार में दबाव बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ 2 मासूम पिता पुत्र की चीखें उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं आज चुप रही तो कल किसी और माँ बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। यह साहस हर आम महिला में नहीं होता। रेवती ने दिखाया कि सच्चाई के लिए अपनी जान पर खेलना भी जरूरी हो जाता है। रेवती जानती थी कि जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ वह गवाही देने जा रही हैं, वो उनसे वरिष्ठ और प्रभावशाली हैं। बावजूद उन्होंने सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने मजिस्ट्रेट को मिनट द मिनट उस रात की पूरी घटना बताई। लोगों को लगातार कि किस तरह से दोनों लोगों को लगातार पीटा गया, उन्हें गंभीर चोटें आई और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनकी गवाही में जो डिटेल्स थी वह न सिर्फ सटीक थी बल्कि दिल दहला देने वाली थी। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों को उस समय जो हाथ लगा वो उससे मारते रहे, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट पर भी जूते से मारा गया। बीच बीच में पुलिसकर्मी शराब पीने के लिए रुकते थे। उन्होंने बताया कि जब वह रात करीब 8:50 पर
स्टेशन पहुंची तो अंदर से चीखने की और रोने की आवाजें आ रही थी। कोई चिल्ला रहा था, अम्मा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की है। रोंगटे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पिता अपने बेटे को बचाने के लिए चीख रहा हो, बेटा पिता को देखकर तड़प रहा हो, और वहां मौजूद लोग जिनका फर्ज था सुरक्षा देना, वो क्रूरता की हद पार कर रहे हो। रेवती ने अपनी गवाही में यह भी बताया कि सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन की आवाज सुनाई दे रही थी, जो चिल्लाकर कह रहे थे कि तुम पुलिस स्टेशन में हंगामा करोगे, क्या तुम बहुत बड़े आदमी हो। रेवती ने कहा कि जब वह अंदर पहुंची तब पीड़ित को बुरी तरह पीटा जा रहा था, उसके शरीर से खून बह रहा था, और जब कुछ समय बाद मारपीट खत्म हुई तो उसी घायल शख्स से फर्श पर गिरे खून को साफ करवाया गया। यह दृश्य कितना अपमानजनक और क्रूर था। घायल इंसान को अपना ही खून साफ करने को मजबूर किया जाना, यह न सिर्फ शारीरिक यातना थी बल्कि मानसिक अपमान भी। रेवती की आंखों ने यह सब देखा और उनके दिल ने इसे सहन नहीं किया। उन्होंने यह भी बताया कि जब दोनों पीड़ित अर्ध बेहोशी की हालत में थे तब उन्होंने जयराज से पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। उन्होंने उन्हें कॉफी देने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे भी गिरा दिया। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों को नग्न कर दिया गया और उनके हाथ पांव बांध दिए गए। उस दृश्य को देखकर रेवती खुद को रोक नहीं पाई और कमरे के बाहर चली गई। रेवती की गवाही सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रही, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे पुलिस कर्मियों की पहचान भी की। इससे यह साबित करने में मदद मिली कि घटना के समय कौन कौन मौजूद था। यह केस में एक अहम कड़ी साबित हुई, जिसने दोषियों की भूमिका तय करने में मदद की। रेवती को इस दौरान कई तरह की धमकियों और दबाव का सामना करना पड़ा। उनके ही साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मजिस्ट्रेट को उनकी सुरक्षा के लिए जांच कक्ष के बाहर गार्ड तैनात करना पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की पहचान ने केस को और मजबूत बनाया। रेवती ने न सिर्फ घटना का वर्णन किया बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि कौन कौन पुलिसकर्मी उस क्रूरता में शामिल थे। इसमें इंस्पेक्टर एस श्रीधर, सब इंस्पेक्टर पी रघु गणेश, के बालकृष्णन, हेड कांस्टेबल एस मुरुगन, ए सामुदुराई और अन्य कांस्टेबल जैसे एस मुथुराज, एस चिल्लादुराई, एक्स थॉमस फ्रांसिस और एस वेल्यूमुथु शामिल थे। बाद में इन सभी को दोषी ठहराया गया। इसके बावजूद पुलिसकर्मी स्टेशन के बाहर जमा होकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो कोई टिप्पणी कर रहे थे और कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। रेवती ने शुरू में अपने बयान पर हस्ताक्षर करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन बार बार सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने दस्तखत कर दिए। मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि स्टेशन का माहौल बेहद तनावपूर्ण था और पुलिसकर्मी कोर्ट स्टाफ को भी धमका रहे थे। रेवती की गवाही को शुरुआती दौर में काफी समर्थन मिला, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बयान की जानकारी सार्वजनिक हो, मुझे डर है कि वरिष्ठ अधिकारी मुझे परेशान कर सकते हैं। बाद में मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की। उनकी और उनके पति की सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। साल 2020 में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एक बेंच ने उन्हें फोन पर बात कर आश्वस्त भी किया कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर मिली सुरक्षा, फिर दर्ज हुआ पूरा बयान। जी हाँ दोस्तों, रेवती का यह एक कदम पुलिस व्यवस्था के भीतर एक दुर्लभ उदाहरण माना जा रहा है, जहां एक जूनियर अधिकारी ने अपने ही साथियों के खिलाफ जाकर सच बोलने का साहस दिखाया। उनकी गवाही ने न सिर्फ इस केस को मजबूत बनाया बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई और साहस के बल पर न्याय हासिल किया जा सकता है। 6 साल बाद आया फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए न्याय लेकर आया बल्कि यह भी संदेश देता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। 6 अप्रैल 2026 को मदुरई की अदालत ने इस केस को रेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए सभी 9 दोषी पुलिसकर्मियों की मौत की सजा सुनाई। साथ ही 1.40 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। जज सी मुथुकुमारन ने कहा कि यह मानवाधिकारियों का क्रॉस वॉल्यूशन है, जो समाज की अंतरात्मा को झकझोर देता है। कल्पना कीजिए, जयराज और बेनिक्स की पत्नी मां सेल्वरानी का दर्द। 2117 दिन उन्होंने इंतजार किया, आंसू बहाए, न्याय की गुहार लगाई,
आज जब फैसला आया तो उनकी आंखों में राहत के आंसू थे, लेकिन घाव तो कभी भर नहीं पाएंगे। यह फैसला सिर्फ सजा नहीं बल्कि उन हजार परिवारों के लिए उम्मीद है जो कस्टोडियल मौतों का शिकार होते हैं और न्याय नहीं मिल पाता। रेवती की भूमिका जो हमेशा याद रखा जाएगा, जिन्होंने डर और दबाव के बावजूद सच का साथ दिया और न्याय की राह को संभव बनाया। उनकी बहादुरी हमें याद दिलाती है कि सिस्टम में भी अच्छे लोग होते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर सही रास्ता चुनते हैं। रेवती ने न सिर्फ 2 मासूमों को न्याय दिलाया बल्कि पूरे पुलिस सिस्टम को एक सबक दिया कि क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में सीबीआई जांच भी महत्वपूर्ण रही। शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने कोशिश की सब कुछ दबा दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और सीबीआई के वैज्ञानिक सबूतों ने सच्चाई सामने लाई। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने यातनाओं की पुष्टि की, चोटों की गंभीरता, आंतरिक चोटें जो मौत का कारण बनी। रेवती की गवाही और सीसी फुटेज ने इन सबूतों को मजबूत किया। दोस्तों, यह केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पुलिस सुधार कितना जरूरी है। कस्टोडियल मौतें भारत में एक बड़ी समस्या रही है। हर साल सैकड़ों मामले सामने आते हैं, लेकिन बहुत कम में न्याय मिल पाता है। सथानकुलम का यह फैसला एक मिसाल बन गया है। यह दिखाता है कि अगर गवाह साहसी हो, अदालत सक्रिय हो और जांच एजेंसी निष्पक्ष हो तो न्याय संभव है। रेवती जैसी महिलाएं समाज के असली हीरो हैं। एक माँ, एक पुलिसकर्मी और एक सच्ची इंसान, तीनों भूमिकाओं को उन्होंने निभाया। उनकी 2 छोटी गर्व होगा कि उनकी माँ ने सही रास्ता चुना। हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए। डर के आगे झुकना नहीं, सच्चाई का साथ देना है। इस फैसले के बाद पूरे देश में चर्चा है कि क्या यह पुलिस में सुधार लाएगा? क्या कस्टोडियल टॉर्चर रोकने के लिए सख्त कानून और ट्रेनिंग आएंगे? उम्मीद है हाँ। लेकिन फिलहाल हम जयाराज और ब्रेनिक्स की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं और रेवती के साहस को सलाम करते हैं। यह कहानी एक केस की नहीं बल्कि न्याय, साहस और मानवता की जीत है। जब सिस्टम फेल हो जाए तब एक साधारण इंसान का साहस ही बदलाव ला सकता है। रेवती ने साबित कर दिया कि अंधेरों में भी रोशनी जल सकती है अगर कोई उसकी रक्षा के लिए आगे आए। दोस्तों, सच्चाई हमेशा जीतती है, भले ही देर से ही सही। यह फैसला हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने आसपास की गलतियों के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो अन्याय बढ़ता जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें देश के लिए जरूरी है तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह मैसेज हर किसी तक पहुंचे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।